नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहा है। मेरा नाम है उत्तम कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और अंदर जो है बड़ी बैठक चल रही है। बड़ी बैठक चल रही है और आज जो है कई चीज़ों का ऐलान हो सकता है। देखिए, प्रथम चरण का मतदान जो है 6 नवंबर को होना है, लेकिन कल से जो है जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन एनडीए और महागठबंधन की बात करें तो अभी भी जो प्रत्याशियों के नाम है, कितने सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये कहीं से जो है खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब जो है चिराग पासवान की बड़ी बैठक हो रही है। चिराग पासवान के जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने भी बड़े बड़े नेता है वो इस बैठक में मौजूद है। जमुई के सांसद, समस्तीपुर के सांसद सहित तमाम जो एलजेपीआर के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। एलजेपीआर के प्रदेश चुनाव प्रभारी वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, अभी वो पहुंचे हैं और बड़ी बैठक की जा रही है। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो अभी तक वो भी क्लियर नहीं है और जहां तक ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है 25 से 30 सीटों पर अड़े हुए हैं और उसमें 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी और जेडीयू जो है 2020 विधानसभा चुनाव में जो है वहां से चुनाव लड़ी है और उन सीटों पर चिराग पासवान की नज़र है। 5 सीटें तो ऐसी भी जानकारी आ रही है जहां वो सीटें चिराग पासवान की नज़र में है और उन सीटों पर वो अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिसमें कई ऐसी सीटें हैं, दानापुर, महुआ, तमाम ऐसे 4-5 सीटें हैं जिन सीटों पर चिराग पासवान की नज़र है और वहां से जो है वो अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चुनाव को लेकर जो बिगुल है वो बिगुल बच चुका है। 2 चरणों में मतदान होगा, उसके बाद जो चुनाव के नतीजे हैं वो आएंगे और ऐसे में अब जो समय है वो ज़्यादा बचा भी नहीं है, लेकिन जो सीट शेयरिंग का जो मामला है वो साफ जो है नहीं दिख रहा है। ऐसे में संभवतः आज जो है इस बैठक में बड़ा जो फैसला है वो लिया जा सकता है। इस बैठक में जमुई के सांसद अरुण भारती है, समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी है, साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोगों का जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो भी, उनका भी जुटान जो है वो लगा हुआ है। लेकिन एलजेपीआर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस बैठक में नहीं है, लेकिन बड़ी बैठक की जा रही है। देखिए, 5 तो ऐसी सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान की नज़र है, जिसमें हम आपको बताएंगे गोविंदगंज है, जहाँ से 2020 में अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी वो वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की जो नज़र है वो गोविंदगंज सीट पर भी नज़र है। इस तरह की बातें भी निकल कर अब सामने आ रही है। और एक ब्रह्मपुर की सीट है जहाँ से हुलास पांडे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और चिराग पासवान की उस सीट पर नज़र है। फिर महुआ है, महुआ विधानसभा जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है, जहाँ से संजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार भी वो वहाँ से चुनाव लड़े थे। दानापुर हो गया, वहाँ से वेद प्रकाश पांडे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ साथ फतुहा, ये 5 ऐसी सीटें हैं जहाँ जिस पर चिराग पासवान की नज़र है और संभवतः ये जो सीटें हैं इसी सीट को लेकर जो देरी है, संभवतः इसी चीज़ को लेकर जो है ये देरी हो रही है। और आज जो बड़ी बैठक हो रही है, कहीं ना कहीं इस बड़ी बैठक में इन सब चीज़ों पर जो है संभवतः फैसला जो है लिया जा सकता है। देखिए, चुनाव होने वाले हैं और बैठकों का दौर जो है लगातार चल रहा है। एलजेपीआर के प्रदेश चुनाव प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167